प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक गंभीर समस्या है जो अक्सर बहुत सारे परिवारों में देखने को मिल रही है, वो है फाइनेंशियली स्ट्रगल करना। वो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो उनके पास कोई रोजगार ना हो, इसलिए वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है उनका परिवार इतना बड़ा है कि जो उनकी सैलरी है उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। या फिर हो सकता है उन्होंने इतने खर्चे कर रखे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं कि जो उनकी सैलरी है उसमें नहीं हो पा रहा। ओवर स्पेंडिंग वो लोग कर रहे हैं, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चे वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है वो कर्ज में हो, इसलिए वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी को कोई बुरी लत हो, गलत काम की लत हो, इसलिए वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। अनेक कारण हो सकते हैं। और इन कारणों की वजह से जब व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो उसके परिवार में तनाव है, वो गरीबी की ओर चले जा रही हैं, वो तंगी की ओर चले जा रही हैं। पूरे परिवार में तनाव है, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है। कई बार इंसान ऐसी स्थिति में गलत कदमों को उठा लेता है, गलत तरीके चुन लेता है, गलत रास्ते चुन लेता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको इन बातों को समझना है और इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। मेरा विश्वास है कि आप इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे और आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात, यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तंगी में हैं, आप इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस बात को अपने जहन में बिठा दें, अपने हृदय में बिठा दें। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, भजन संहिता किताब उसका 37 अध्याय और 25 पद लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। एक परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आ रहा हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मैंने कभी भी धर्मी जन को या फिर उसके संतानों को, उसके परिवार को टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा। मीन्स जो व्यक्ति धर्मी है, मीन्स जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो उसे समृद्ध करता है। उसके पास किसी भी चीज की घटी कमी नहीं रहती है, वो उसकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करता है। उसका वंश, उसके बच्चे, उसका परिवार, वो कभी भी टुकड़े नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता है। उसके जीवन में परमेश्वर हर एक घटी कमी को पूरा करता है अपने महिमामय धन से। तो आपको इस बात को समझना है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मीन्स आप एक धर्मी जन हैं। और जब आप एक धर्मी जन हैं तो आपके जीवन में ऐसे पल नहीं आएंगे जब आपको भीख मांगने की आवश्यकता होगी, नहीं आएंगे। परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाएगा, वो आपको समृद्ध करेगा, वो आपके परिवार को खुशहाल बनाएगा। इस वचन को आप अपने हृदय में लिख लें कि मैं एक धर्मी जन हूं और मेरे जीवन में ये फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक धर्मी जन हूं, प्रभु मेरा परमेश्वर है और वो अपने महिमामय धन से मेरी घटी कमी को पूरा करेगा। एक विश्वास आपके अंदर होना जरूरी कि मेरा परमेश्वर है जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए उपाय करेगा। इसलिए मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, इसलिए मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा, वही मुझे समृद्ध करेगा, वही मुझे धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाएगा, वही मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, वही मुझे कर्ज से बाहर निकालेगा, वही मुझे फाइनेंशियली मजबूत करेगा, वो मुझे नए नए सोर्स देगा फाइनेंस के। एक विश्वास अपने अंदर आप पैदा करें। दूसरी बात जो आपको करना है वो है काम। आपको काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसे काम दिया। वर्क, काम करो। आपको और मुझे, हम मसीह में हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जो परमेश्वर का हमारे लिए आज्ञा हुआ है काम करना। हम लोग काम करें।
दूसरे पर निर्भर न रहे, दूसरे पर डिपेंड न रहे, हम स्वयं काम करें। आप स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, लेकिन हम काम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम काम करें, कोई ना कोई काम हम करें। और तीसरा काम आपको करना है कि ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। जितनी आपकी सैलरी है, जितना पैसा आपके पास आ रहा है, उसे पूरा उड़ाना नहीं है, उसे पूरा समाप्त नहीं करना है, ओवर नहीं करना है। मीन्स आप ये 10,000 कमा रहे हैं, आप 15,000 खर्च कर रहे हैं, तो नहीं, तब आप कर्ज में चले जाएंगे, गरीबी में जाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यदि आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप 8,000 तक खर्च कीजिए। 2,000 रुपए का आपको क्या करना है? 2,000 रुपए आपको सेव करने हैं। चौथी बात, सेविंग पर आपको ध्यान देना है। पहली बात, आपके अंदर एक विश्वास का होना जरूरी है कि परमेश्वर मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, वो मेरे लिए उपाय करेगा, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। दूसरी बात, आपको काम करना है। और तीसरी बात, आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, अपनी आमदनी से ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, आपकी इनकम से ज्यादा खर्चा नहीं करना, कम करना है। चौथी बात, आपको सेविंग करना है, बचत करनी है, सेव करना है मन। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने इस वचन को सुना है और इस वचन के द्वारा आप सामर्थ पा रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है सहायक के रूप में प्रभु। और धन्यवाद ही इस बात के लिए प्रभु कि रात भर में एक एक पल में आपने हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हमें दिया है जिसमें हम जीवित रहकर आपके नाम की महिमा को कर पा रहे हैं और आपके नए योजना में हम आज शामिल हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से प्लान, बहुत सी योजनाएं पिता आपके पास हम सब के लिए हैं खुदा। हम चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और चाहते पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करे प्रभु। हर एक नेगेटिविटी, हर एक पाप, हर एक अपराध और हर गलत कामों से आज के दिन में बचाएं प्रभु। और जो कुछ भी परमेश्वर आज के दिन में लोग करें प्रभु, उसमें आप सहायता कर, मदद करें। ज्ञान, बुद्धि और समझ को प्रभु, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन को मांगते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि इस पूरे महीने में प्रभु आप इन भाई बहनों के परिवारों में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं खुदावन। क्योंकि प्रभु जब आपके वचनों से हम परिवार के विषय में प्रभु बहुत सी बातों को सीख रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इसी वक्त परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु पारिवारिक समस्याओं से वो छुटकारा पाए। यदि आज कोई भी पारिवारिक समस्या में प्रभु ये जूझ रहे हैं, तो इसी वक्त यीशु के नाम से उन पारिवारिक समस्याओं को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं और आदर करते हैं, विशेषकर आपके वचन का जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु आपका वचन बहुत ही पावरफुल है, सामर्थ्य और आदर के योग्य है परमेश्वर। ये वचन प्रभु जब हमने सुना है तो प्रभु हम इसे अपने जीवन में परमेश्वर पिता अप्लाई कर सके प्रभु, और चाहते हैं परमेश्वर कि आपका ये सामर्थ्य वचन प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करे। मेरे प्रभु आप बहुत ही भले हैं परमेश्वर, और सच में प्रभु आपका अद्भुत कार्य परमेश्वर पिता हम सब के जीवनों में होने पाए प्रभु। जबकि लोग फाइनेंशियली प्रभु बहुत सी बातों में स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जब उन 5 बातों को प्रभु आपके बेटे बेटियों ने सीखा है परमेश्वर पिता, कि प्रभु सबसे पहले परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु जी प्रार्थना करने पाए, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन आप इन्हें दे प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करने में प्रभु आप इनके सहायता और मदद करे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज इन भाई बहनों के परिवारों में प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत कुछ प्रभु ये अपने जीवन में सफर कर रहे हैं परमेश्वर पिता और कर्जे में डूबे हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु इन्हें इनके फाइनेंस को मैनेज करने की बुद्धि दे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता ये ओवर स्पेंडिंग से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, फिजूल खर्ची से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी। जो कुछ भी कमाते प्रभु इनकी कमाई पर हम आपकी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर कि जब प्रभु ये इन सारी बातों को जो वचन में आज प्रभु आपके लोगों ने सीखा है प्रभु इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। जिस प्रकार आपका वचन प्रभु हमें इस बात पर फोकस दिलाता है परमेश्वर कि भजनकार
और दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक ऐसा कभी नहीं देखा कि धर्मी जन कभी त्यागा हुआ और उसके वंश कभी टुकड़े मांगते हुए मिले हो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता। ऐसा कभी भी प्रभु इनके जीवन में ये नहीं देखेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहते हैं कि तू धर्मी को कभी त्यागा हुआ और उनके वंश को कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये कभी भी प्रभु अपने हाथ को किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वरन प्रभु इतनी भरपूरी और बहुतायत प्रभु इनके जीवन में दे प्रभु। ऐसी बढ़ोतरी, ऐसा इंतजाम, ऐसा उपाय आप अपने लोगों के लिए करे प्रभु कि वो तेरे नाम की महिमा कर सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये परिश्रम करने वाले हो सके पिता। जितने भी लोग प्रभु आज आलसी है मेरे पिता, उनके जीवनों में आलस भरा है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो आलस इनके जीवन से चला जाए और ये परिश्रम करने वाले हो सके पिता, ताकि ये अपने परिश्रम का प्रतिफल पाए। परमेश्वर पिता मेरे पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जॉब के लिए परिश्रम करे खुदावन, वो उसका फल प्राप्त कर सके। मेरे खुदावन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए प्रभु ये परिश्रम करे खुदावन, उस सक्सेस तक ये पहुंच सके पिता। और यदि आज ये अपने जीवन में असफल हैं तो खुदावन आप इन्हें सफल करे प्रभु जी। ये चींटियों की तरह प्रभु परिश्रम कर सके प्रभु, धूप काल में भी परमेश्वर पिता अपने लिए प्रभु ये सब कुछ स्टोर कर सके, सेव कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप अपने बेटे बेटियों को सेविंग सिखाएं परमेश्वर पिता, कि प्रभु जो कुछ भी ये स्पेंड करे प्रभु जी, और पिता जो कुछ भी ये सेव करे परमेश्वर, उस पर प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु, और ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में इंक्रीमेंट को पिता ये देख सके परमेश्वर पिता। यदि आज ये कंगाली में, गरीबी, दरिद्रता में है पिता, घटी कमियों में और कर्जे में है प्रभु, जब इनके पास कुछ भी नहीं है प्रभु, तो आज आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले और फाइनेंशियली प्रभु आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितनी भी प्रॉब्लम्स इनके फैमिली में, इनके जीवन में है पिता, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, हर एक बाधा, हर एक रुकावट निकल कर चली जाए। जितने भी लोग प्रभु अपने मैरिज के लिए परेशान है खुदावंद यीशु मसीह आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग अपने स्टडी के लिए, अपने बच्चों के स्टडी के लिए परेशान है खुदावन, आप उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे। आने वाले समय में प्रभु बच्चे फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन, आपकी बुद्धि को मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु आप उन्हें सक्सेसफुल करें, वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में करें और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के, इनके वंश परमेश्वर पिता ऊंचाइयों पर जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक को समृद्ध करे, प्रॉस्पर करे, बढ़ाए, बढ़ोतरी दे परमेश्वर। और इस समय जितने लोग परमेश्वर बीमारी में है खुदा, प्रभु यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है प्रभु, हम तेरे वचन को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु इस समय दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज और बहुत सारी गंभीर रोगों से ग्रसित है। इसी वक्त यीशु के नाम से हम उनके रोगों से कहते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ इसी वक्त, और ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हो जाओ, नौजवान चंगे हो जाओ, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरी चंगाई बहने लगे, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी चंगाई के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तू बहुत ही भला है और तूने अपनी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में दिखाई है, और वो भलाई है प्रभु तेरा वचन प्रभु, कि तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को गाइड करता, अगुवाई करता है प्रभु। और सच में परमेश्वर आप आपके लोग आपके गाइडलाइन को प्रभु, उस वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक को ब्लेस करते। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर, आपकी आशीष, आपकी बरकतें उनके जीवन में बनी रहे प्रभु, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल बने प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य आप उन्हें दें और पूरे साल भर में तेरी विश्वास योग्यता को देखें, और आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदावन। और जो भी खुशियों के पल इनके जीवन में है खुदा, हर एक जन को ब्लेस करते। आने वाले समय में प्रभु जिनकी मैरिज होने जा रही है, यदि कोई भी घटी कमी है तो प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी हो, सब कुछ का प्रबंध आप करें मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।